गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी गुजरात ट्रिप के इस तीसरे व्लॉग में। इस ट्रिप का ये चौथा दिन है। मैंने डे 1 का व्लॉग बनाया, डे 2 का बनाया, डे 3 का नहीं बनाया था क्योंकि उस दिन मुझे शूट करना था धोलेरा में जाके। आज है डे 4। मैं अहमदाबाद से निकल चुका हूँ। मैं अब 5 किलोमीटर में गुजरात को एग्जिट कर दूंगा। सुबह से 146 किलोमीटर ड्राइव कर चुका हूँ। स्टेट चेंज होने वाला है। यहाँ पर ठंड लग रही है। रात को एसी में सोया था 22 डिग्री का टेम्परेचर करके। अभी गाड़ी से बाहर निकला हूं तो जैकेट पहनी क्योंकि यहाँ पर ठंड है। तो दोस्तों ये है सीन। अब आज की डेस्टिनेशन या तो जयपुर रहेगी या अलवर रहेगी, क्योंकि मुझे कल कवर करना है अलवर से लेके कोटपुतली तक जो नया एक्सप्रेसवे बन रहा है NHAI का, उसको कवर करना है। तो आज या तो मैं अलवर रुकूंगा या मैं जयपुर रुकूंगा। और अभी मैं उदयपुर तक तो NH48 से जाऊंगा और वहां से आगे ही साइड में मैं सोच रहा हूँ इस बार नाथ द्वारा होके ना जाके दूसरी साइड से निकलता हूँ। वहां से फिर मैं भीलवाड़ा निकल जाऊंगा और फिर अपना NH48 पे कंटिन्यू करता रहूंगा। फिर वहां से किशनगढ़ और किशनगढ़ से अपना जयपुर। अब जयपुर किस टाइम पहुंचता हूँ वो देखने वाली बात होगी। अभी तो 7:30 हो रहे। चलो निकलते हैं यहाँ से, गुजरात को एग्जिट करते हैं, CNG भरवाते हैं, फिर उदयपुर की तरफ बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, पहुंच चुका हूँ राजस्थान में। ये आ गई बॉर्डर। वेलकम टू राजस्थान। दोस्तों टाइम हो गया है 8:52। मैं उदयपुर से 32 किलोमीटर पहले हूँ। CNG भरवाने के लिए रुका था। CNG भर चुकी है। अभी तक की मुझे लगता है सबसे हाईएस्ट आई है 7.82 kg। अब देखते हैं इसमें कितनी मैं रेंज निकाल पाता हूँ। मुझे लगता है 220-225 तो आराम से जाएगी। बाकी इस साइड में क्या है ना, थोड़ा सा घाट वाला सेक्शन है तो स्पीड थोड़ी डाउन हो जाती है। तो लगातार 80 किलोमीटर की स्पीड पे नहीं चलती है। और CNG ओवर होने के बाद मैंने पेट्रोल पे तकरीबन 25 किलोमीटर गाड़ी चला ली थी। उसके बाद में एक CNG स्टेशन मिला है, वहां पर CNG थी नहीं। फिर मैं और आगे की तरफ आया हूं तो अब जाके भारत पेट्रोलियम का ये CNG स्टेशन है। यहाँ पर अडानी की गैस है तो मेरे को मिली है। ये मतलब बाईपास से उदयपुर बाईपास से 32 किलोमीटर पहले है ये CNG स्टेशन। चलो अब निकलते हैं। ओके दोस्तों, नेशनल हाईवे 27 पर आ चुका हूँ। 2-3 किलोमीटर आ गया हूँ नेशनल हाईवे 48 से। अब यहाँ पे थोड़ा सा जाम लगा हुआ है, स्लो डाउन है। शायद से या तो कोई गाड़ी खराब है उस चक्कर में इतना स्लो डाउन है, या कोई एक्सीडेंट हुआ है, कुछ तो सीन है। दोस्तों भीलवाड़ा पहुंच चुका हूं। ये आ गया सामने NH758, जिससे मैं परसों नाथ द्वारा की साइड में गया था। अगर मैं नाथ द्वारा की तरफ से आता उदयपुर से तो इसी से आता, लेकिन मैंने दूसरा रूट लिया है इस बार। चलो बढ़ते हैं। यहाँ से अजमेर है 140।
सीएनजी डलवाने के बाद में मैं गाड़ी चला चुका हूँ 212.8 किलोमीटर। अब यहाँ से थोड़ा आगे की तरफ जाने पर आ जाएगा सीएनजी स्टेशन, जिस पे मैंने परसों भरवाई थी, उसी पे भरवाएंगे और फिर बढ़ते हैं आगे। बारह बज के 38 हो चुकी है। मैंने अभी सीएनजी भरवाई इसलिए ब्रेक लिया है। जो मैंने लास्ट टाइम सीएनजी भरवाई थी उससे मैं आ चुका था 243 किलोमीटर, यानी तकरीबन 240 किलोमीटर सीएनजी पे गाड़ी चली थी और सीएनजी एंड नहीं हुई थी। रिजर्व में तो आ चुकी थी लेकिन एंड नहीं हुई थी। उससे पहले ये स्टेशन आ गया था जिसपे मैं परसों भरवा के गया था, तो इस पे मैंने भरवा ली थी। अब पढ़ते हैं यहाँ से। ओके जी दोस्तों, 2:25 मैं किशनगढ़ पहुंच गया हूँ। अब NH-48 के भीलवाड़ा किशनगढ़ सेक्शन को एग्जिट कर रहा हूँ। अब किशनगढ़ जयपुर सेक्शन। अब मिलेंगे काफी ट्रक्स। बहुत देर से मैं क्रूज पे चल रहा था 80 पे। मैंने वैगनर इतने सालों तक चलाई, इतने 2 लाख से ज्यादा उसमें किलोमीटर ड्राइव कर चुका हूं, तो मेरे को 80 पे चलाने की आदत है। उसी पे मुझे पता है सबसे अच्छी माइलेज निकलती है। बड़ी गाड़ी है, पावर ज्यादा है, तब भी मैं इसको 80 पे ही चला रहा हूँ। 80 पे क्रूज पे डाल देता हूँ, पूरा कंफर्ट मिलता है, सारा कंट्रोल मुझे मिलता है। इनकेस मुझे रोकनी होती है तो कोई दिक्कत महसूस नहीं होती, आराम से रुक जाती है। आसपास की चीजों को एंजॉय करते हुए चलता हूँ। तो 80 की स्पीड में चलाने में मुझे मजा आता है, क्योंकि यार इतना लंबा जब जाना होता है ना, तो बहुत लंबी ये मैराथन होती है। इस पे मैं 100, 110, 120 पे मैं नहीं चला सकता, क्योंकि तो बहुत लंबी बात हो जाती है। 50 किलोमीटर जाना हो तो समझ में आता है कि यार 110, 120 पे चला ली, लेकिन जब आपको इतना लंबा ट्रेवल करना हो तो आप पे नहीं चलती इतनी लंबी गाड़ी। इसलिए आराम से कंफर्ट मैं चल रहा हूँ। आ गया अब अपना जयपुर किशनगढ़ सेक्शन। अब अपना लंच करेंगे होटल हाईवे किंग पे। होटल हाईवे किंग तो पहुंच गया था, जो बगरू में, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है और मैं अकेला एक पूरी टेबल को घेर लूंगा, मुझे अच्छा सा नहीं लगा, शर्म सी आ रही थी, इसीलिए यहाँ पे खाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। और मैं जयपुर भी नहीं रोक रहा हूँ, क्योंकि आज संडे है ना, तो जयपुर में जो होटल्स हैं वो बहुत ज्यादा महंगे हो रखे हैं। मुझे अलवर में प्रोजेक्ट शूट करना ही है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट हो गया, वॉशरूम चला गया हूँ, फेस वॉश कर लिया है। अब अपना जो मेरे पास खाने का आइटम है वो खाते हुए पहुंचते हैं अलवर। ओके दोस्तों, भरवाली सीएनजी टोरेंट का स्टेशन मिल गया था और हाईएस्ट आज तक की गैस आई है इस गाड़ी में, 2 तारीख को ली थी अभी तक की, 8.65 kg, ये हाईएस्ट है। अच्छा लगा, चलो इतनी गैस तक आ जाती है जब प्रेशर अच्छा हो। अब ये 250 या 260 तो आराम से जाएगी। अब कल भरवाएंगे डायरेक्ट। अब तो डायरेक्ट पहले होटल पहुंचते हैं अलवर। दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर आ गया हूं। अब मैं हूं किलोमीटर 152 के अराउंड। जयपुर इस पर से आया हूं। जयपुर इस पर एंड होता है किलोमीटर 168 के अराउंड, तो काफी आगे की तरफ आ चुका हूं दिल्ली की साइड में। किलोमीटर 101 पे एग्जिट करना है। होटल का डिस्टेंस है 71 किलोमीटर। 1.5 घंटा मुझे तकरीबन अभी लगेगा पहुंचने में। 7:30 बजे तक आराम से मैं 7:30 पौने 8 बजे तक मैं होटल पहुंच जाऊंगा। दोस्तों, पहुंच गया रूम में, लेकिन ये अगला दिन है। अब आपको आइडिया लग रहा होगा, मेरे फेस पे सनलाइट भी आ रही है, पीछे से भी आपको पता चल रहा होगा सनलाइट। तो कल मैं रूम में पहुंच गया था 7:30 बजे। इतना थक चुका था, नीचे गया, डिनर किया, उसके बाद में सो गया। कोई डाटा ट्रांसफर नहीं किया था जो भी मैंने कल शूट किया है। अब बस फ्रेश हो चुका हूँ, नहा चुका हूँ, पैकिंग कर रहा हूँ अपनी। पैकिंग करके सारा सामान रखूंगा गाड़ी में और उसके बाद में ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकलते हैं, फिर कवर करते हैं कोटपुतली वाले एक्सप्रेसवे को। तो ये है आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतने रखते हैं। अब आज की वीडियो भी मैं एक छोटी सी बनाने वाला हूँ,
तो दोस्तों ये था मेरा इस ट्रिप का तीसरा व्लॉग। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।